हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिछड़ा ट्रेन स्टेशन। मैं आपके साथ अंजलि बिजलवान। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मैटर इन अर्थ सराउंडिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हमें इंटैक्स क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है, विच इज़ स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है उसको हम आज क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में इंटर कन्वर्जन, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर में इंटर कन्वर्जन एक्सचेंज होता रहता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब बात आती है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन है कि सॉलिड से लिक्विड में अगर हमारा कोई स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें हम किस स्केल का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसकी जो टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या एग्जांपल लेना है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हमारे पास बर्फ़ है और हमें उसको क्या करना है, किसी बीकर में ले लेना है 1 किलोग्राम, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, हमें उसके नीचे से बीकर को फिट करके उसमें हीट को सप्लाई करना है। थोड़ी देर में क्या होगा, अब एकदम से तो वो होगा नहीं कि उसी टाइम पे पिघल जाएगी, मेल्ट नहीं होगी। वो क्या करेगी, धीरे धीरे उसमें जब जैसे जैसे हीट सप्लाई होगी वैसे वैसे क्या है, जो बर्फ़ के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करेंगे धीरे धीरे वो क्या होगी, मेल्ट होगी। अब ये जो प्रोसेस चल रही है, इसमें हम इसके टेम्परेचर को चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक थर्मामीटर को डाल देते हैं बीकर में। उससे हमें क्या होता है, हर एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो बर्फ़ के पार्टिकल्स का टेम्परेचर है वो कितना है, ये मेज़र हम करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट सब्सटेंस का जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो थर्मामीटर से करते हैं। अब बात आती है कि हम थर्मामीटर बेसिकली, यानी कि टेम्परेचर को मेज़र करने के जो स्केल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम देख लेते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कैन बी मेजर्ड, यानी कि क्या है, हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बेसिकली 3 स्केल्स का यूज़ करते हैं। वो कौन से हैं, दीज आर कॉल्ड सेल्सियस, जिसे हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस इस साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, इसको हम क्या करते हैं, डिग्री एफ से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है केल्विन, इसको हम सिर्फ के से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब बात आती है कि इनके बीच में रिलेशन किस तरीके से हम देख सकते हैं। चलो तो हम आगे करेंगे। सबसे पहले इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होंगी, यानी कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट के बीच में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा, बिल्कुल है। तो हम सबसे पहले रिलेशन देखेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में। तो डिग्री सेल्सियस, अब देखो पहला रिलेशन हम सिंपल रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला रिलेशन है ये होता है के इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। दैट मीन्स कि अगर आपको केल्विन में आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या होगा, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई होगी, जितनी आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी गई होगी आपको उसे यहाँ पर पुट करके ऐड कर देना है 273 के साथ। जितनी हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू होगी। तो चलो अब हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, हमें कोई दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और हमें उसे क्या करना है, उस टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो चलो वैल्यू रख लेते हैं। हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके साथ हम कर लेंगे 273 ऐड, ठीक है। तो केल्विन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 273 और 100 इज इक्वल टू 373 आगे आएगा इसका केल्विन, ठीक है। तो इसमें हमें ऐसा करना है, अगर हमें इस टाइप से कोई वैल्यू दी जाती है, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है उसको 273 के साथ ऐड करना है। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो टेम्परेचर की केल्विन में वैल्यू होगी। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको क्या है, वैल्यू दी गई है जो टेम्परेचर की, वो किस चीज़ में दिया गई है, केल्विन में दी गई है, और आपको जो वैल्यू टेम्परेचर की निकालनी है वो किस में निकालनी है, डिग्री सेल्सियस में। तो आपको क्या करना होगा, इसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे, आपको अगर दी गई है तो आपको क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन की वैल्यू माइनस 273। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास जो केल्विन में वैल्यू है 373
373 केल्विन है। और आपको क्या करना है, जो वैल्यू इनपुट करनी है, फाइंड आउट करनी है, वो करनी है आपको डिग्री सेल्सियस में। तो क्या होगा, यहाँ पे हम केल्विन की वैल्यू रख देंगे। हमें केल्विन की वैल्यू दी गई है 373, इससे माइनस कर देंगे हम 273, बचेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हमें केल्विन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी जाएगी, और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेम्परेचर की, तो हमें क्या होगा, केल्विन की वैल्यू दी गई होगी, हमें उससे 273 माइनस कर देना है, जितना होगा वो हमारे डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। इतना क्लियर है। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट रिलेशनशिप को समझेंगे। चलिए तो नेक्स्ट रिलेशनशिप देख लेंगे हम डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपने डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है टेम्परेचर में पहले भी पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है, जब हम स्टेट ऑफ मैटर में क्या कर रहे थे, इंटर कन्वर्जन कर रहे थे। तो उसमें क्या देखा हमने कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की स्टेट में जा रहा है वो। तो उसमें क्या देखा हमने कि जब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट था, वो किस फॉर्म में था, डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। नेक्स्ट हमने देखा कि वाटर जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो दोनों में वैल्यू थी वो क्या थी, डिग्री सेंटीग्रेड में थी। अब बात आती है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप की। तो इसका रिलेशनशिप को हम इस तरीके से लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। दैट मीन्स, यानी कि आपको वैल्यू दी गई होगी डिग्री सेंटीग्रेड में और आपको वो कन्वर्ट करनी होगी डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कई बार क्या है घर में सुना होगा कि हमें क्या है, बहुत ज़्यादा बुखार है, 102, 103, 104, क्या होता है वो 102, 103, 104। बेसिकली जो हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब अगर उसमें थोड़ा सा भी उसको क्या है फीवर है, वो 2-3 डिग्री बढ़ जाएगा, यानी कि 37 से बाय द वे वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये है बुखार वाली कंडीशन। हमारे पास टेम्परेचर दिया गया डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको कन्वर्ट करना है हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो सिर्फ ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है। चलिए करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 40 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 32, 5 8 जा 40, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 + 8, 9 इंटू 8 कितने होंगे, 72 प्लस 32 इक्वल 104, यानी कि आ गया है भाई ये 104 डिग्री, 104 का बुखार। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप को बताता है। अब अगर आपको बात आती है कि इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई है टेम्परेचर की और आपको वो वैल्यू कन्वर्ट करनी है डिग्री सेल्सियस में, तो आपको क्या करना होगा, अब आपके पास जो वैल्यू है डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब बात आती है कि इस डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो यही रिलेशन है इसको थोड़ा सा उसको रिवर्स कर देंगे। आप कैसे करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इधर प्लस में है, LHS RHS में क्या है, ये प्लस में है, इधर LHS में माइनस में आ जाएगा, -32। अब बचा इधर 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, ये क्या है डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में। ठीक है, अब क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 और इधर हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। तो जो सेकंड रिलेशन हमारे पास बना है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या है, आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है, आपको यहाँ पे पुट करनी है और इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए तो हमने सेकंड रिलेशनशिप को यहाँ पे सही तरीके से बनाकर लिख दिया है। अब हमें क्या है, वैल्यू दी गई है फ़ारेनहाइट में 104। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे और हम निकालते हैं वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर की। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू है 104 -32 इंटू 5/9 इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड। 104 में से 32 घटेगा, कितना होगा, 72 इंटू 5/9।
9 8 जा 72, यानी कि 8 5 जा 40, ये आ गया आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको फीवर। ठीक है, तो इस बात से आप समझ रहे होंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको वैल्यू दी गई होगी डिग्री सेंटीग्रेड में तो आपको ये वाला रिलेशन वहाँ पे पुट करना है, और अगर आपको वैल्यू दी गई होगी फ़ारेनहाइट में तो आपको वहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप पुट करना है। और आप चलिए, तो अभी तक हमने कितने 3 रिलेशनशिप पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, सेकंड पढ़ा हमने फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, और तीसरा पढ़ा हमने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। लेकिन हमने अभी तक क्या है, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप को नहीं समझा। तो अब हम देखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशनशिप को। चलो यहाँ पर लिख देते हैं। यही वाला जो रिलेशन है यही पुट होगा, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो हम पहले इसको लिख लेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। चलिए, हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा था कि डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू K - 273। तो हम इस डिग्री सेंटीग्रेड को ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू K - 273 प्लस 32। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट रिलेशनशिप जो बन के आ गई है वो क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशन। यानी कि जो हमने क्या करा, इसी वाले रिलेशन को यहाँ पर पुट किया, बस वैल्यू यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड की यहाँ पर हमने देखा है कि केल्विन - 273 इज इक्वल्स टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड के। तो हमने वही करा, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे K - 273 पुट कर दिया, बाकी एज इट इज़ वैसी रहा। क्लियर है। चलिए, तो हमने डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में 4 रिलेशनशिप को समझ लिया। 4 रिलेशन कौन सी है, पहला है केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। सेकेंड है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। थर्ड है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। और फोर्थ है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 K - 273 प्लस 32। अब आप क्या करेंगे, जल्दी से इन तीनों चारों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक लास्ट बात बची हुई है, वो है हमारी इन तीनों जो हमने पैमाने पढ़े यानी कि स्केल्स पढ़े, इसमें क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, वाटर का वो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि हमारे पास जो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, स्केल होगा, वो क्या होगा, उसमें जो मेज़र होगी वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेज़र किया होगा उसको। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारे पास है केल्विन में। केल्विन में क्या होगा, 0 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 373.12 केल्विन। इसको इसीलिए 273 केल्विन लिखते हैं हम। केल्विन यानी कि जो हमारे पास फ़ारेनहाइट में स्केल होगी वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 तक होगी, और इसकी जो हमारे पास स्केल होगी इसमें क्या होगा 0 डिग्री से 273 तक हमें वैल्यू या टेम्परेचर शो होगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में हमारा मेन क्या था कि हमें टेम्परेचर किस तरीके से फाइंड आउट करना है, आपको टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में मेरे को बताना था। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।